दीपक दिल्ली तो तू ले मेरे भाई, कर शुरू। गांधी भाई चलो तुम कर लो। तो बाबा जी वो बताओ, वो जो आपने शमशान में कढ़ी चावल बना दिए थे वो क्या स्टोरी थी, है दीपक? देखो बेटा, जो कोयला है वो तो मुर्दे के शरीर से ही निकालना है। तंदूर आप घर से लेके जा सकते हैं। जिस व्यक्ति ने भी इस दुनिया में जिस व्यक्ति ने भी मृत शरीर की छाती पे बैठ के पकौड़ी वाले कढ़ी चावल खा लिए, उसके घर पैसा आता हुआ फिर रुकेगा नहीं। नोटों की बारिश है उसके बाद, क्योंकि उस लोट के सारे मुर्दे उसके लिए 9 to 5 जॉब करेंगे उसके बाद। बाबा जी ये तो बहुत तगड़ी चीज बता दी आपने है दीपक। अमेरिका में देखो आप, वहां पे आरबीआई थोड़ी ही है, अमेरिका मुर्दों से चल रही है। वहां पे नोटों के अगेंस्ट सोना थोड़ी रखा जाता है, कोई गारंटी थोड़ी है। वहां पे मुर्दे ही काम कर रहे हैं, मुर्दे ही करेंसी छाप रहे हैं उनकी। जिंदा आदमी तो वहां का ये ऋषिकेश में पड़ा है, आपका योगा कर रहा है। अच्छा बाबा जी वो क्या स्टोरी थी? हमने सुना कि आपने शमशान में चुड़ैल के साथ पैक भी भिड़ा दिए थे। अच्छा, आपकी टीम ने तगड़ी रिसर्च की हुई है हमारे ऊपर। रिसर्च कुछ ना गुरुजी, मैं और शुभम उसी लाइन में खड़े थे आपके पीछे बियर लेने को। दीपक बड़े ही माड़े जी की चुड़ैल है मेरे यार यो, है? बाबा से ही पेमेंट करवा दिया बियर का। फायदा कुछ करवावे ना, बियर पूरी पी है बाबा के पैसे की। बियर से याद आया, हमें उस बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट में भी जाना है, वहां से भी पेमेंट आया हुआ है। चलो। गुरुजी तो बुरा मान गए दिखे हैं। अरे तो पीयूष यार, अनूप मास्टर जी को कॉल लगा ले, आज तो सेटअप पैटअप सब कुछ फिट है एकदम। भाई मास्टर जी ने तो हमारे यहाँ से इटुत्ते ही अपना चैनल खोल लिया पॉडकास्ट का ही। तो एक काम कर, शिवम मलिक को कॉल लगा ले, वो आ जाएगा। वो तो खुद हमारे साथ ही पॉडकास्ट करे अपना। अरे तो मेरे यार किसी रैंडम यूट्यूबर को ही बुला लो। हेलो भाई जी, पॉडकास्ट करोगे? अरे यार आपने पॉडकास्ट के बीच में कॉल कर दी। भाई जी आपने भी खोल लिया? हाँ भाई खोल लिया, अब क्या ही करते। हाँ भाई जी, गांधी बोलना। मगर कहीं बीच में ही लोकेशन रख ले, मैं तो पॉडकास्ट दे दोगे? नहीं, आप हमारा ले लियो, हम आपका ले लेंगे। कौन सी दिक्कत आ रही है, दोनों भाइयों का काम हो जाएगा। आपके बेडरूम में प्रेतात्माओं का वास हो सकता है। जब भी आप घर से बाहर जाएं, आपका जो बेड है उसको उथल पुथल करके जाना है, क्योंकि आपके जाने के बाद कुछ प्रेतात्माएं वो आपके उस बिस्तर जो कि सजा है, तैयार है किसी। सवरा एक काम और बढ़ गया, अब बाहर जाने से पहले खुद तैयार हो, फिर बेड खराब करके जाओ, ताकि जब मैं बाहर से थक के घर वापस आऊं तो पहले कपड़े चेंज करूं, फिर बेड वापस से लगाऊं, तब सोऊं। अरे भैया ऐसा है, मैं डबल बेड पे सोऊं, एक आत्मा भी साथ में सो लेगी तो क्या हो जाएगा। ऐसी भीषण गर्मी में एक एसी में 2 लोगों का काम बन जाएगा। ये तो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। एक और चीज ध्यान देना कि जब भी किसी के घर जाओ और वो आपको बेड दे कि इस पे आप सो जाइए, तो कोशिश करना कि उसके बेड का जो चादर होता है उसको हिला देना। थप बड़े की मात्रा थू। गर्मियों में इनका मानसिक संतुलन हिल चुका। इंडियन समर में दिमाग और शरीर को कूल रखने के साथ साथ कॉन्फिडेंट रहना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर परफ्यूम्स तो लंच ब्रेक तक ही सांस तोड़ देते हैं। बट नॉट दीज टू। डेस्टिनी एंड होप बाय द मैन कंपनी, ये दोनों फ्रेग्रेंस बनाए गए हैं इंडियन समर के लिए। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है बट बैलेंस, 3-4 फीट दूर तक भी इनकी फ्रेशनेस का असर दिखाई देगा। द मैन कंपनी डेस्टिनी, एक्वाटिक, फ्रेश एंड एनर्जाइजिंग, जिम या आउटडोर प्लान्स के लिए परफेक्ट है। एंड द सेकंड वन, द मैन कंपनी होप, मस्की प्लस फ्रेश नोट्स, क्लासी है, सटल है, मतलब ऑफिस के लिए एकदम मतलब वही ऑफिस के लिए एकदम किंग मूव। स्प्रे करो पल्स पॉइंट्स पे, रिस्ट, नेक और फील करो अ न्यू लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। और भाई असली मजेदार बात, MRP ₹999 बट अब 50% ऑफ, मतलब प्रीमियम फ्रेग्रेंस वो भी हाफ प्राइस पे। द मैन कंपनी डेस्टिनी एंड होप, नॉट जस्ट सेंट, वाइब अपग्रेड है यार। और हाँ, ये सब तो थोड़ा ओवर है, ये ऐसा कहीं नहीं होता है, हम सबको पता है। बट हाँ, ये फ्रेग्रेंस सच में बहुत अच्छे हैं, ट्राई देम नाउ। एंड आप थोड़ा शूट के लिए लेट हो तो इसीलिए लास्ट टाइम बोल दो कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, एंड फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट यूज माय कूपन कोड LUX10। भाई मैं कह रहा था, जब इतना खर्चा हो ही गया है तो एक टैगलाइन भी बुलवा ही देते यार। भाई लेकिन इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती। अरे कुछ तो बोलेगी। यू हैव टू से गो फ्रॉम स्वेटी टू सेक्सी इन जस्ट 2 sprays। I am 2 sprays। 2 sprays. Yeah. Okay, 2 sprays. वॉरियर मेंटालिटी कैसे बनाई मैंने? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। देखिए, सब साइकोलॉजिकल गेम है। आप समझते हैं आपके दिन में 24 घंटे हैं, इसलिए तो आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे, काम नहीं हो पा रहा। मैं समझता हूं मेरे दिन में 48 घंटे हैं, तब मैं आपसे ज्यादा काम कर पा रहा हूं। आप समझ रहे हैं आपके हाथ में 10 उंगलियां हैं, मैं समझता हूं मेरे हाथ में 11 उंगलियां हैं।
10 9 8 7 6 6 और 5 11 माइंडसेट बिना माइंडसेट। अरे मैं आपसे क्यों जेलस होऊंगा भाई, मैं आपकी 1 महीने की सैलरी पूरे साल में कमाता हूं, ये माइंडसेट है मेरा। अगला सवाल क्या था आपका? एक और चीज ध्यान देना कि जब भी किसी के घर जाओ और वो आपको बेड दे कि इस पे आप सो जाइए, तो कोशिश करना कि उसके बेड का जो चादर होता है उसको हिला देना, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या पता उसके बेड पर कौन सी प्रेतात्मा का वास हो। बेड हिला दो, कुर्सी हिला दो, पंखा घुमा दो, ऐसा ना करूं बाथरूम में वाइपर मार के उसको ड्राई रखूं, कभी कोई आत्मा रात को मंजन करने जाए तो फिसल के गिर ना जाए। साली आत्मा इतनी फ्री है कि जहां इसको जगह मिल रही है वहीं जाके लेट जा रही, तो इसमें मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है? तो चिपट के ही मानने की। और जोन सी आत्मा मेरे बेड हिलाने से, कुर्सी हिलाने से वहां से भाग जाएगी उठ के, उससे डरना क्या है भाई? ये तो बहुत डरपोक है, इसको तो साथ में ही सोने दो, कोई दिक्कत नहीं। शायद इस भाई ने हमारी वो वाली वीडियो देख ली थी जहां मैं कह रहा था कि ये सोलो पॉडकास्टर आजकल बहुत बढ़ गए, इनका कोई पॉडकास्ट लेता तो अपने ही पॉडकास्ट में खुद बैठे रहते हैं, इसीलिए इन्होंने एक और आदमी बिठा लिया सिर्फ हेल्पर के नाम। उसका काम पता है कितना है? बस उसे बैठना है। उसके रिएक्शन भी सिर्फ 1-1 सेकंड के ही है पूरी 10 मिनट की वीडियो में, सिर्फ गुरुजी को बचाने के लिए, इस ताने से कि देखो गुरुजी का कोई पॉडकास्ट नहीं ले रहा, ये अकेले बैठे हैं। अभी कैमरा ऑन होने पे ना आप मेरे से वो वाला पूछना इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कुछ रैंडमली। मैं इस बार बढ़िया प्रिपेयर करके आया हूँ, वो वाला ना सही से एग्जाम्पल है मेरे पास, वो बढ़िया फटेगा, चलेगा वो, मतलब ना। हाँ हाँ, वो तो वैसे भी लॉन्ग फॉर्मेट रील्स ही चलते हैं। ठीक है, करें भाई शूट, एंगल वगैरह कर लो अपना सेट। ठीक है, ओके जी, चलो स्टार्ट है। हाँ स्टार्ट है। हाँ अच्छा अभिषेक सर, आप ऑफ द कैमरा कुछ स्टैट्स दिखा रहे थे इंडियन इकोनॉमी के, तो वो बताइए जरा व्यूअर्स को हमारे। देखिए, ये आप मानेंगे नहीं लेकिन एक अमेरिकन लाइब्रेरी में भी लिखा हुआ है, ड्राफ्टेड है ये चीज़, कि इंडिया में जो है, जो अमीर आदमी है वो गरीब है और जो गरीब है वो एक्चुअली अमीर है। अच्छा, मतलब ये ना एक टाइप की कॉन्स्पिरेसी बनाई हुई है गरीबों ने ही। आप देखोगे अमीर आदमी मेहनत करके कमाता भी है, उसके बाद अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके लेके जाता है सिग्नल पे, और वो गरीब को पैसे देता है। वो एक्चुअली गरीब भीख नहीं मांग रहा, वो उससे अपना हिस्सा मांग रहा है। अच्छा जी, आप अभी भी नहीं समझे? नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन करो मेरे को। मतलब जो गरीब है उसने अपना पैसा, जो खुद को अमीर समझ रहा है ना, उसके घर पे रखा हुआ है कि भाई इस पे टैक्स भी तू दे, इसको चोरों से भी तू बचा, और इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है नफे नुकसान में वो भी तेरी हेडेक है। मेरे को तो मेरा जो रोज का हिस्सा है, जो मुझे चाहिए मेरी जरूरत के लिए, वो रोज सिग्नल पे आके दे जा। एक्चुअली अमीर गरीब का नौकर है, वो सैलरी पे है भाई, पैसा वो सारा गरीब का ही है। अब आप देख लो कि मेरा एक जानने वाला गरीब था एक्चुअली में जो अमीर है, तो कैंपिंग करता था यहाँ पे, रोड साइड कैंप करता था, तो एडवेंचर कर रहा था, तो मन भर गया कि भाई अब घर शिफ्ट करना है। अमीर आदमी क्या करेगा जो खुद को अमीर मान रहा है, कि पहले मिस्त्री देखेगा, ठेकेदार देखेगा, फिर मजदूरों की टेंशन, फिर इंटीरियर डिजाइनर। उसने क्या किया, प्रधानमंत्री को कॉल लगाया सीधा। ये बड़ा सही है भाई, प्रधानमंत्री आवास योजना निकाली, क्योंकि इसने तो बोल दिया था भाई मैं इंटीरियर की टेंशन नहीं लूंगा, बना के दो। नक्शा भी खुद प्रधानमंत्री ने पास किया, नहीं क्या करेगा। अच्छा, इस चीज पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है आज तक। इसको भाई जुकाम भी हो जाए ना, आपको हो जाए, चलो आप तो आम आदमी हो ना, अमीर की कैटेगरी में ना गरीब की, आपको हो जाए, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड लेके तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, लाइन में लगोगे अलग से। ये तो भैया इनका तो आयुष्मान कार्ड बनवाया हुआ है, डायरेक्ट इसका तो जो इलाज होगा वो प्रधानमंत्री खुद के खाते से कटेगा। आप कभी भी अमीरों के घरों में जाना या पुराने जमाने में जो ठाकुर रहते थे, गौर करना उनके घरों के बाहर पायदान लगे होते हैं। पायदान एक रहस्यमयी वजह से रखे जाते हैं। ऊपर करना पायदान, उसके नीचे थोड़ा सा नमक पड़ा होता है। ये नमक को छुपाने के लिए ऊपर पायदान रखने की परंपरा को इस दुनिया में लाया गया। अच्छा, और वो सिर्फ इसी को बता के गए थे इस पूरी दुनिया में, और किसी को नहीं। नमक, लौंग, करी पत्ता इनका खाने का काम नहीं है, टोटका। जहां ये सब नाम सुने टोटका कर दो। गोबर के बंधे हुए जूते घर के अंदर ना चले जाएं, इसलिए होता है पायदान, नाम से ही पता चल रहा है पायदान। ऐसे तुम कल को बोल दोगे कि टट्टी करने के लिए नहीं, टट्टी छुपाने के लिए कमोड होता है, उसके नीचे टट्टी छुपाई जाती है। इंडियन ऑडियंस के लिए हर कुछ रहस्य में है, मतलब इनको हर चीज में कुछ लग रहा है कि कुछ तो सीक्रेट है भाई इसके पीछे। बेरोजगार आदमी के लिए सब कुछ टोटका है यहाँ पे, हर चीज में इन्हें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चाहिए। मतलब जो चीज सामने जिसका मीनिंग सीधा सीधा भी है ना, उसमें भी कुछ कॉन्स्पिरेसी जोड़ देंगे। अंडरटेकर के 7 जन्म हुए थे, उसकी आत्मा किसी घड़े में। इन्हीं लोगों ने स्कूल में झूठ चलाया था, और इसकी भी क्या गलती है यार। आधे से ज्यादा देश तो हमारा राशन कार्ड पे चल रहा है, वो यही सब देखेंगे ना। इसके भी रिसेंट रील्स ही स्क्रॉल कर रहा था मैं, और इसकी वन ऑफ द मोस्ट व्यूड रील है, बिना एसी के भी गर्मी में ठंडक का मजा, 10 मिलियन व्यूज। तुम भारत की इस गरीब जनता को ना कुछ सस्ता हैक बता दो, बिना एसी के गर्मी में ठंडक का मजा, ये लो 10 रुपए में कुछ भी खरीद लेंगे, कुछ भी देख लेंगे। सत्तू से बनाए वे प्रोटीन, 200 रुपए पर स्कूप का प्रोटीन अब आपको मिलेगा सिर्फ 2 रुपए में। करवा दिया ऐसे क्रिएटर के भी 7 मिलियन 8 मिलियन सत्तू पिएंगे जी। इन्हें ये तक नहीं पता उन्होंने इन्हें सत्तू इसीलिए बेचा ताकि वो खुद वे प्रोटीन पी पाए। आपको फिटकरी, कपूर और लौंग ले लेना है। अच्छा ठीक है, लौंग, कपूर, फिटकरी हो गई। नहीं समझ रहा हूं मैं, बड़ा टोटका आने वाला है।
जहां टोटकों की बात हुई, इन 3-4 चीजों की तो तबाही है भाई, ये नहीं बच सकती, इनका खेल खत्म है। करी पत्ता, लौंग, नमक, फिटकरी, कपूर। एक टोटका बता रहा हूं, कर दीजिए। 100% बात बताता हूं, जो इंसान उसके साथ तीसरा आपके पति के पर डोरे डाल रहा है या उसके साथ है, वो उसको छोड़कर चला जाएगा या उसके साथ कुछ हो जाएगा। 7 लौंग लीजिए, 7 काली मिर्च लीजिए, 7 जायफल लीजिए, 7 गेहूं के दाने लीजिए, 7 चना के दाने लीजिए, 7 जौ लीजिए। भाई साहब, अगर इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके लोग कामयाब हुआ करते तो पंसारी का लड़का तो फोर्ब्स लिस्ट में नंबर 1 पे होता। ये सारी चीजें किचन में 7 की जगह 70, 700 दाने होते हैं इनके, इनसे भी ज्यादा। बल्कि आज तक देखा तुमने कोई बावर्ची अमीर बना हुआ? सारी जिंदगी छू की लगा हो जा बेचारा, हलवाई पे पड़ रही होती ईडी की रेड, ये किचन के सामानों से टोटके हो रहे होते तो। हेलो दोस्तों, तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे बीच मौजूद हैं एक्स इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के स्नाइपर, जो कि 3 सेकंड में, मात्र 3 सेकंड में 50 शॉट्स तक ले सकते हैं। जी थैंक यू, बट आपने थोड़ा गलत बोला है। अगर शॉट्स टकीला के हों तो मैं 3 सेकंड में 60 से 65 ले सकता हूँ। सर एक्चुअली मैं स्नाइपर वाले शॉट की बात कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, वैसे ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि आज के इस डेड चैनल के पॉडकास्ट में आप ऑडियंस को कौन सी ऐसी इंटरनल इंफॉर्मेशन देने वाले हो जिससे कि आपको भी फेम मिल जाए और हमारे घर में भी दाल रोटी आ जाए। देखिए, जब मैं दिल्ली में था पीएम सिक्योरिटी में, तो वहाँ पे मैंने एक ऐसी चीज़ नोटिस की है, किसी ने नहीं की अभी तक। जो पीएम आवास है, उसकी जो पीछे की दीवार है वो कच्ची है, वो गारे की ईंटों की है। अच्छा जी, जो 1900 में बनी थी वो वही दीवार है आज तक भी। वो टूट सकती है आराम से, और रात को 12 से 2 के बीच वहाँ पे कोई पहरा भी नहीं देता, कोई सिक्योरिटी नहीं होती वहाँ पे। ये चीज़ मैंने नोटिस की जब मैं इंडिया गेट के ऊपर से स्नाइपर बन के बैठता था। अच्छा जी। तो सर, ये इंटरनल इंफॉर्मेशन पहले से कहीं पे बता रखी है या आज एक्सक्लूसिवली यहाँ पे बता रहे हो आप? वैसे मुझे लगता है कि आप सैलरी से ज़्यादा पॉडकास्ट से रॉयल्टी लेते होंगे। तारीफ़ के लिए शुक्रिया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और बहुत ही, मतलब ये किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है, आर्मी के या किसी फाइल में आपको नहीं मिलेगा। 3 मिलिटेंट हैं जो रॉ की हिट लिस्ट में है। पाकिस्तान में लाहौर के अनारकली इलाके में रहते हैं वो लोग। अच्छा। एक मकान है जिसके फर्स्ट फ्लोर पे 2 BHK में रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये भी बहुत अंदर की बात है, मैं आपको बता दूं, अगर वो अगले 6 महीने वहाँ से मूव नहीं करते, वो वहाँ से शिफ्ट नहीं होते, तो ये रॉ का इतना अंडर द टेबल फास्ट मिशन चल रहा है कि उनको सीक्रेटली निपटा देंगे रॉ वाले। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा सीक्रेट फैक्ट है जो कि ना तो नेशनल मीडिया पे हो और ना ही आम पब्लिक को पता हो? मतलब देखिए, आपको कोई ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़ अगर जाननी है तो मैं आपको बताऊं, ये जो VIP मूवमेंट्स होते हैं, ये CM PM प्रेसिडेंट के जो काफिले चलते हैं, जी, इनमें फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर चलती है। फॉर्च्यूनर में हमेशा आर्मी पर्सनली रहते हैं, तो उनको आप इग्नोर करिए। चलिए, उनको कर दिए। आप मान लो अब आप एक शूटर हो, तो आपको फोकस करना है रेंज रोवर्स पे। लेफ्ट साइड की 2 रेंज रोवर छोड़ दें आप, उसमें भी सिक्योरिटी के ही लोग रहते हैं। अब बची हैं राइट साइड की 3 रेंज रोवर। आपके हिसाब से VIP किस में बैठे होंगे? सर मेरे हिसाब से बीच वाली में बैठे। देखिए, शूटर भी यही गलती करता है। VIP हमेशा सबसे पीछे वाली गाड़ी में राइट बैक सीट पे होते हैं, तो हमेशा अगर आपको उनको टारगेट करना है तो एम आपको हमेशा राइट वाली बिल्डिंग से ही करना पड़ेगा, वरना लेफ्ट में अगर आप बिल्डिंग पे चढ़ के करेंगे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उनको शूट करना। अच्छा जी। सर मुझे ना लग रहा है कि अभी ना थोड़ा मसाला कम रह गया इस पॉडकास्ट में। मतलब लग ही नहीं रहा कि कोई एक्स फोर्सेस का बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। सर थोड़ा कुछ और तगड़ा मसाला अंदर का निकाल के बताइए ताकि रीले कट जाए हमारी। मतलब आई न्यू इट, इसीलिए मैं एक फाइल लेके आया हूँ। ये काफ़ी सेंसिटिव डेटा है इसके अंदर। अच्छा। इसमें हमारे आर्मी मूवमेंट्स काफ़ी सारे, VIP मूवमेंट्स, पाकिस्तान के अगेंस्ट हम क्या एक्शन लेने वाले हैं। इवन इसके अंदर न्यूक्लियर कोड भी है और काफ़ी कुछ आर्मी में रह के जो मैंने जानकारी इकट्ठा की है वो सब है इसके अंदर। एक काम करिएगा, इसकी एक PDF बना के चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दीजिएगा। पब्लिक को लगना चाहिए कि कुछ तड़कता भड़कता है, मतलब मैं ऐसा वैसा कोई एजेंट नहीं हूँ। ये काफ़ी अच्छा बोला सर। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ जाननी थी। आपने हमारा पॉडकास्ट देखा होगा, उसमें एक सर बता रहे थे कि तिहाड़ में अंदर ब्लेड लेके चले जाते हैं। तो सर थोड़ा आप भी रहे हो मतलब उसमें, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ। देखिए, मेरा तिहाड़ में टाइम थोड़ा अलग था। अच्छा जी, मैं तो बड़े बड़े VIP लोगों के साथ ही रहता था। बट ये वाली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब बालों में ब्लेड पकड़े जाते हैं। आप बालों में नहीं लेके जा सकते। और सिरिंज वगैरह भी ले जाने की कोशिश मत करना। नया तरीका ये है कि टोपाज का जो ब्लेड होता है उसको आधा तोड़ दो, जो उसका आधा पार्ट है वो एक कैप्सूल में लो और निगल लो,
और अगले दिन मतलब वॉशरूम में उसको निकालो और फिर ट्राई करो कि 2 बारी में दोनों ही पार्ट ले जाओ उसके अंदर, पूरा ब्लेड बना लो फेविक्विक से चिपका के, फिर लोगों को डराओ, उधर एक्सटोर्शन करो, तो सही है। मतलब आपका अच्छा खाना पीना चल जाएगा, कैंटीन में खा पाओगे फिर आप, मतलब अर्निंग ठीक ठाक हो जाएगी। ठीक अर्निंग हो जाएगी अंदर भी। मैं जैसे कहता हूँ ना कि लौंडा इश्क में नहीं बनता, वो सिर्फ बनने की एक्टिंग करता है, वरना जो लौंडा बाइक को हिला के ये बता दे कि टंकी में इतना पेट्रोल है और यहाँ तक जाएगी, वो कैसे बन सकता। अरे नाइस भाई, मतलब मेरे को बात तो समझ नहीं आई पर कुछ तो मतलब होगा। लाइक पॉडकास्ट का माइक लगा हुआ है तो मिलियन व्यूज तो जाएगी, और लोंडा लोंडी आए हैं बात के बीच में, लोंडा लोंडी आए हैं तो फटेगी, ये तो फटेगी। तो शायरी स्टाइल में लोंडा लोंडी प्यार मोहब्बत 2-4 उर्दू के 2-4 फारसी वर्ड डाल दो इसमें, और जाकिर खान रेडी, जाकिर खान भैया कुछ तो सैड शायरी लगा के कुछ तो बोला है भाई आपने। भाई अब वो लव वाला सॉन्ग लगा दो भाई, कुछ औरत मर्द बोल दो इसमें, मतलब मजा आ जाएगा। स्कूल के बच्चे इसकी रील काट काट के तुम्हें बाप बना लेंगे अपना। ये पॉडकास्ट के माइक ने कुछ किया हो ना किया हो, जिन लोगों को उनके घर वाले भी नहीं पूछते थे उनकी भी मार्केट वैल्यू बना दी। Hi Ranbir, this is Harsh, celebrity manager of 2 upcoming superstars Lakshya Kapoor and Vikanshu Oberoi। नाम तो आपने सुना ही नहीं होगा। इनकी एक फ्लॉप फिल्म आ रही है रोम कॉम टाइप्स, जिसके लिए हम इनके एक्सक्लूसिवली 100 इंटरव्यूज करा रहे हैं। सो आर यू इंटरेस्टेड? यस सर श्योर। और वो पैसे? नहीं, हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। इवन हम तो आप एक एहसान कर रहे हैं, आप फेमस हो जाओगे। पहले अपने न्यू कॉमर्स को ही फेमस करा ले। नहीं सर, वो आपको पैसे देने की बात नहीं है, वो मुझे। अच्छा, मैं समझा। तो हम लोग आपकी एक फ्लाइट करा देते हैं और आपके रुकने के लिए होटल और एक टाइम की कॉफी का बंदोबस्त। चलो ठीक है, डन, ये भी करके देख ही लेते हैं। हाँ भाई कहाँ? अरे सर, वो पॉडकास्ट शूट के लिए बुलाया था लक्ष्य कपूर और विकांशु जी का। अरे अभी अंदर रीलर्स है, मीडिया वाले हैं, तो थोड़ा बाहर वेट कर। हाँ भाई फिर अंदर घुसा जा रहा, तेरे से वेट नहीं हो रहा। अरे सर 3 घंटे से वेट ही तो कर रहा हूँ, जल्दी मुझे फ्री करवा। काफी मेहनत की है इस फिल्म के लिए हम दोनों ने। तकरीबन 15 दिन में हमने अपना 25 किलो वजन कम किया तो है। इतना टाइम थोड़ी लगता है। अरे कौन मादरचोद चिल्ला रहा है बाहर? इसमें बाहर ही आके रैपट मारूंगा। कैसे हो भाई? जब हमें पता चला ना कि आप आ रहे हो हमारे पॉडकास्ट के लिए, हम खुद यार फैन है आपके काम के भाई। इंस्टा पे रील वगैरह देखता रहता हूँ मैं आपके पॉडकास्ट की भी। बिल्कुल। मतलब जब जैसे ही पता चला कि आप आ रहे हो, मैंने इसको बोला अलग से कि वो आ रहा है मारा भाई। और ये इंटरव्यू पॉडकास्ट होते रहेंगे भाई। इसके बाद ना पिकल बॉल खेलने चलते तीनों भाई, मैं ड्राइव करके लेके चलूंगा। तो भाई आपकी जैसे नई मूवी आ रही है, उसका कोई एक्सपीरियंस? भाई मूवी के प्रमोशन के लिए थोड़ी आए भाई यहाँ पे। हम सिर्फ इसी पॉडकास्ट के लिए एक्साइटेड थे। 100 में से 99 हमने ऊपर के मन से ही दिए हैं। मैं बोल दिया था, मैंने कहा जैसे ही भाई आएगा ना एकदम रो एंड रियल, तीनों भाई जैमिंग करेंगे एकदम। हमारी वो एक्सक्लूसिव साइड आनी चाहिए। बिल्कुल भाई, ताकि बॉलीवुड इनसाइडर को वही क्लिप्स 50 बार हम प्ले कराएं। और भाई मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं है, मतलब ये अपनी तारीफ करने नहीं देगा, लेकिन मैं करूंगा। ये ना नशा करता है, मैं आपसे बताऊं, ना ये जो है किसी तरह की गलत चीजों में है। भाई साहब सुबह 4 बजे उठ जाता है, ये सेट पे पहुंच जाता है, शटर खोल देता है। बताओ, एक भाई इसके पापा प्रोड्यूसर है। अरे सीधा सुन भाई, बोलूंगा मैं, मेरे को पता है क्या बताया इसने, मैंने सामने से देखा भाई, जाके बोल रहा है कि ऐसा है, मैं एज एन एक्टर आ रहा हूँ सेट पे। भाई इसने सीधा बोल दिया कि मेरे तो मूवी के 12 करोड़ के बजट में से ना 10 करोड़ अलग निकाल दो। अरे तो कुछ भी नहीं है भाई, ये इतने बड़े सुपरस्टार का बेटा, ना बोलू ये इतने बड़े सुपरस्टार का बेटा है भाई। इस मूवी के लिए पता है काम मांगने कैसे गया था? डेब्यू फिल्म है, इसने शर्म नहीं की डायरेक्टर के सामने। पहले तो अपनी मर्सिडीज खुद ड्राइव करके गया, ड्राइवर को साइड में बिठा के, उसको बीच रास्ते गोलगप्पे भी खिलवाए इसने। और फिर हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं इनके सामने जाके डायरेक्टर साहब बताएंगे सर कैसे, ऐसे कि सर प्लीज काम दे दो, ऐसे हाथ जोड़ के काम दे दो। उस रोल के लिए 1000 लोग आए थे, 1000 एक्टर्स की भीड़ थी, पर इसको मिला क्योंकि इसने हाथ जोड़ दिए थे। बाकी सब एक्टिंग कर रहे थे, इसने हाथ जोड़ दिए। इतना डाउन टू अर्थ है भाई, ये सबकी इतनी केयर करता है। पता है हमारी मूवी में जो हीरोइन है ना, शूट के बाद उसको वैनिटी में बुलाता है, एक एक कपड़ा उतार के चेक करता है कि एक्शन सीन में कहीं पे कोई खरोच तो नहीं आ गई बॉडी पर। अरे ये खुद भाई, इसको सबकी इतनी परवाह है। हमारे शूट पे जो मूवी के लिए जितनी मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम डिजाइनर आती है ना, उनको सारी रात कॉल मैसेज करता है ताकि वो कहीं सो ना जाए अगले दिन शूट के लिए, लेट ना हो जाए, क्योंकि भाई फिर पेमेंट कटती है। अच्छा, आपने ना हमारे कॉलेज डेज की एक लड़की को स्मूच करते हुए फोटो देखी होगी। मैं उसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ आपको। मैंने ना क्रेटिन पी लिया था, तो होठ सूख रहे थे बहुत गंदे। अब पानी वहाँ पे था नहीं, तो
इसने क्या काम करा कि लड़की के होठों से लिप बाम लेके मेरे होठों पे लगा दिया। ये सेट पे हर छोटे से छोटे आदमी का इतना ध्यान रखता है, जैसे अगर लाइट दादा भी कभी स्ट्रेस में है ना, खुद अपने हाथों से उनकी मुट्ठी मार देता है। तो भाई देखो, मेरा तो मानना है ये सब करने से कोई छोटे तो हो नहीं जाएंगे। उनकी लुल्ली तो लेकिन छोटी हो जाती है मुठ के बाद। अब भाई उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो यदि कोई लोग ये गलती करते हैं कि मरे हुए व्यक्ति के वस्त्र धारण करते हैं, मान लो पिता की जैकेट है या किसी और की जैकेट है, वो बेटा धारण कर रहा है, उसके जीवन में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अच्छा जी, तो भाई अपने मरे हुए पूर्वजों की प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, उनके वाहन, ये सब भी क्यों नहीं छोड़ देते? सिर्फ कपड़े ही क्यों? सारे नियम अपने कंफर्ट और औकात के अनुसार बना रखे हैं लोगों ने। जितनी मेरी औकात उस हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा सारे नियमों को। भाई कोई पहनना चाहता है अपने दादा की, अपने पापा की जैकेट, कपड़े, अच्छी बात है। कोई किसी की मेमोरीज के साथ जीना चाहता है, इसमें भी कोई नया नियम घुसेड़ दो। और क्या करेंगे उन कपड़ों का? गरीब को दे दो। क्यों? गरीब का भूत नहीं चिपटा भाई। गरीब के पास तो टोटका करने के लिए इतना नमक, लौंग, हींग भी नहीं होगा। गरीब के बच्चे का भूत चिपटवा दो। अबे तुम्हारे घर के भूत हैं, अपने आप पहनने उनके कपड़े। आजकल बहुत लोग एक गलती और करते हैं कि अपने घर में अपने पूर्वजों की उन्होंने फोटो रखी होती है सामने, बिल्कुल आते जाते उन दिखती रहती। और गुरुजी, ये जो नोट पे गांधी जी की फोटो है, ये जो हर वक्त दिखे, इसे देख देख के तो कोई गरीब नहीं हुआ जी, किसी के घर का नाश नहीं हुआ। और घूम फिर के भाई बात सारी वही आ जा, जिस आदमी को टोटकों की, वास्तु की, एस्ट्रोलॉजी की, कुंडली की इतनी जानकारी है, वो 200 रुपए के माइक पे बैठ के भाड़े के स्टूडियो से लोगों को पेड कोर्स, पेड एस्ट्रोलॉजी सेशन क्यों बेच रहा है? इतनी डेस्पिरेशन क्यों है उसको कि भाई मैंने तो नहीं कमाया पर मैं तुम्हें कमवा दूंगा अपनी नॉलेज से। भाई इतनी सारी नॉलेज है तो खुद इवन तुम इंडिया में क्यों बैठो, लग्जमबर्ग में घर बनाओ अपना, अपने लौंग पुदीने नमक के खूब टोट के करो, हो जाओ यूरोप सेट। अपनी लाइफ लग्जरी में क्यों नहीं बिताना चाहते? भाई मुझे क्यों अमीर बनाना है, मुझे ये बताओ प्लीज गुरुजी, आप मुझे क्यों अमीर बनाना चाहते हैं? आप क्यों चाहते कि आप आज भी किराए की स्विफ्ट में आए और मैं इधर ऑडी BMW चलाऊं? बताओ क्यों हो गुरुजी आप इतने अच्छे? मुझे रोना आ रहा है। खैर गाइस, आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं और आप मुझे प्लीज बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, स्किट पार्ट कैसे लगे। अगर बढ़िया लगे होंगे तो ऑब्वियसली हम ट्राई करेंगे कि दोबारा बाकी वीडियोस में वापस से स्किट पार्ट डालना शुरू कर दें। और अगर तुमने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो @लक्ष्य फॉलो भी कर लेना। तो बाबा जी, जाने से पहले वो क्रिया तो बता दो जिसे करने के बाद शमशान में भूतों ने आपकी गांड मार ली थी।